Hello, students of class 10th. This question is taken from the specimen paper of physics of 2024. So this is a very important question from the chapter current electricity. तुम लोगों का जो इस बार का स्पेसिमेन पेपर है 2024 का वहीं से लिया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. So I hope you have gone through this question earlier. If you have not solved this question yet, so here we are going to solve this question and I will discuss all the important concepts which we need to do such a question. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर स्पेसिमेन पेपर में है इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बोर्ड में भी पूछेगा. तो चलो इस वीडियो को सिंसियरली देखो और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. Observe the given circuit diagram. इस सर्किट डायग्राम को ऑब्जर्व करो and answer the questions that follow. The first question is calculate the resistance of the circuit when the key K completes the circuit. यहाँ पर जो की है यानी जो स्विच है वो जब सर्किट को कंप्लीट करता है, मतलब स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और तब इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा वो रेजिस्टेंस मुझे निकालना है. इफ यू सी केयरफुली दिस सर्किट हैज 2 ohm resistance and then you have 5 ohm and 3 ohm again here, okay, and should not forget that there is one more resistance mentioned, 0.4 ohm, which is the internal resistance, means the resistance of this cell. यहां पर एक सेल है ना, 4 वोल्ट ईएमएफ का एक सेल दिख रहा है तुमको, इस सेल के बगल में कॉमा देकर लिखा हुआ है ये रेजिस्टेंस. इसका मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और ये जो 5 ओम 3 ओम और ये 2 ओम है ये मिलकर बने हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. जब हमें रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना होता है हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज द स्मॉल आर, दोनों को ऐड करके हम बोलते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है. तो चलो सबसे पहले हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालेंगे, मींस कैपिटल आर निकालेंगे. स्मॉल आर का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है 0.4 ओम, फिर इसको ऐड कर देंगे. तो एंड इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो आर वी रेडी? लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ इफ यू सी केयरफुली the 2 ohm over here and here the 5 and 3 are in series. This 5 and 3 are in series. तो 5 plus 3 डायरेक्ट कर देंगे, right? Because 5 ohm and 3 ohm are in series. Series में हम उनको ऐड कर देते हैं. That means basically this is 8 ohm. 5 and 3 ऐड होकर क्या हो जाएगा? 5 plus 3 is 8 ohm. तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 ohm and this 8 ohm are in parallel, right? 2 ohm and this 8 ohm are in parallel. तो हम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यही हम निकाल रहे हैं सबसे पहले, कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू ये जो 2 ओम है वो पैरेलल में है किसके साथ? 5 ओम प्लस 3 ओम के साथ. 5 ओम और 3 ओम प्लस क्यों लिखा? क्योंकि सीरीज में है तो हमने प्लस कर दिया, और पैरेलल के लिए हम पैरेलल का सिंबल देंगे. तो ये एक सिंबॉलिक नोटिफिकेशन है, सिंबॉलिक नोटेशन है, नॉट नोटिफिकेशन, नोटेशन, सिंबॉलिक नोटेशन है कि हम क्या निकाल रहे हैं. हम निकाल रहे हैं 2 ओम पैरेलल विथ 2 ओम किसके साथ पैरेलल है? 5 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज. सीरीज के लिए जो नोटेशन होता है वो प्लस देते हैं और पैरेलल के लिए हम ये नोटेशन देते हैं. दैट मींस 5 और 3 का हमने ऐड कर सकते हैं. सो 2 ओम इज पैरेलल विथ 8 ओम, ठीक है. अब 2 ओम और पैरेलल विथ 8 ओम इसका मुझे निकालना है. और कोई भी पैरेलल जब हम निकालते हैं तो हम इन रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल का सम करते हैं, फिर आंसर को रेसिप्रोकेट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2. ये हम पैरेलल के लिए करते हैं कि r1 और r2 को रेसिप्रोकेट कर दो, उनको ऐड करो तो वो तुम्हें 1 by rp देगा, और फाइनली फिर आंसर को रेसिप्रोकेट करो तो rp का वैल्यू आ जाएगा. ओके, तो 1 by 2 करेंगे प्लस 1 by 8 करेंगे, और फाइनली इसका मुझे रेसिप्रोकल निकालना है, इसलिए मैं पावर में -1 लिख सकता हूं, है ना. किसी चीज का रेसिप्रोकल करना है तो उसका इनवर्स हमें निकालना होगा ना, तो -1 पावर में लिख सकते हैं. फाइनली इसको एलसीएम निकालते हैं. 8 इज द एलसीएम ऑफ 2 and 8, तो 4 are 8 1. तो आंसर आया 5 by 8, लेकिन इसका फिर हमें उल्टा करना होगा बिकॉज दिस इज 1 by rp. पैरेलल का इनवर्स आया है क्योंकि फॉर्मूला 1 by rp निकाला हमने, तो rp मतलब 5 by 8 हो जाएगा ये, क्योंकि इनवर्स कर दूंगा. 5 by 8 ओम, दिस इज कैपिटल R. 5 by 8 is capital R, right? And if you convert it into decimal, so it will be 1.6. 5 6 is 30. So 1.6 ohm basically it has come. This is capital R. Now internal resistance, that is small r, is already given, is 0.4 ohm दिया हुआ है. तो आगे तो कुछ नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, 1.6 और 0.4, 2 ohm आंसर आ जाएगा. Therefore हमें निकालना क्या है? देखो क्वेश्चन देखो, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के कंप्लीट्स द सर्किट. तो वही स्टेटमेंट को लिखेंगे, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन की के कंप्लीट्स द सर्किट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. आप दोनों को ऐड कर दो, 1.6 प्लस 0.4 ओम, दैट विल गिव यू 2 ohm, and this is the answer of the first part of the question. Total resistance of the circuit निकाल लिया है हमने जो कि 2 ohm है. वेरी इजी. अब क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर. हेलो, पे अटेंशन. हमें करंट निकालना है, और कौन सा करंट? जो 3 ओम रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है. यानी रीड द क्वेश्चन केयरफुली, हमें टोटल करंट इन द सर्किट नहीं निकालना है. हालांकि हमें
वैसे तो स्टेप में निकालना पड़ेगा, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं है। हमें कौन सा करंट निकालना है? हमें वो करंट निकालना है जो सिर्फ 3 ओम रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है, यानी ये 3 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा वो निकालना है। टोटल करंट इन द सर्किट इज नॉट द आंसर। तो यहां से अब अगर ये स्विच ऑन है तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। देखो ये करंट मान लो आई करंट है, टोटल करंट है आई। अब ये आई करंट जब इस पॉइंट पे जाएगा, सपोज दिस इज पॉइंट पी पे जाएगा, इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। से दिस इज आई वन एंड दिस करंट इज आई टू। समझ रहे हो कौन सा आई वन कौन सा आई टू है? टोटल करंट आई है, और जो 5 ओम एंड 3 ओम से पास करेगा वो आई वन है, और जो करंट 2 ओम से पास करेगा उसको मैं आई टू बुला रहा हूं। राइट, समझ में आया? इजी है। नाउ हमें कौन सा करंट निकालना है? हमें वो करंट निकालना है जो 3 ओम से गुजरेगा। अब 3 ओम से उतना ही करंट गुजरेगा जो 5 ओम से भी गुजरेगा, बिकॉज सीरीज में सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स इन सीरीज। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर इन सीरीज। यानी सीरीज में अगर 2 या 3 या 4 जितने भी रेजिस्टेंस हो सीरीज में अगर है, तो उन सारे रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट फ्लो करेगा। यानी 5 ओम और 3 ओम तो सीरीज में है, यानी जितना करंट 5 ओम से फ्लो करेगा उतना ही करंट 3 ओम से फ्लो करेगा। यानी हमें करंट जो निकालना है I1, वो बेसिकली हम उतना करंट को निकालेंगे जितना 8 ओम रेजिस्टर से फ्लो करेगा, क्योंकि 5 ओम और 3 ओम मिलकर एक्चुअली 5 + 3 8 ओम है। यानी हमें ऐसा सोचना है कि I1 is the current that will flow through 8 ohm resistance and I2 is the current that will flow through 2 ohm resistance। जी हाँ, यहां गौर से सुनना। भले हमें निकालना है करंट दैट फ्लोज थ्रू 3 ohm रेजिस्टेंस, लेकिन हम निकालेंगे करंट दैट फ्लोज थ्रू 8 ohm रेजिस्टेंस, बिकॉज 3 ohm इज नॉट द ओनली रेजिस्टेंस इन दिस पाथ। भले हमें 3 ohm का रेजिस्टेंस का करंट निकालना है, बट इस 3 ohm के साथ उसी पाथ में 5 ohm भी है, यानी 5 and 3 मेक्स अप द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ 8 ohm। तो हमें वो करंट निकालना है, द करंट दैट फ्लोज थ्रू 8 ohm रेजिस्टेंस, एंड दैट विल बी द करंट दैट विल पास थ्रू दिस एंटायर पाथ। इस रास्ते से उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना 8 ohm से फ्लो करे। तो चलो अब हम निकालते हैं कि कितना करंट फ्लो किया इस 8 ohm रेजिस्टेंस से। उसके पहले मुझे टोटल करंट निकालना होगा। व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट? तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल करंट इन द सर्किट, यानी I। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है EMF अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये फॉर्मूला देखा होगा, EMF इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। EMF इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड विद द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। राइट, तो इसी फॉर्मूला को अगर हम I के फॉर्म में लिखे, I को सब्जेक्ट बना के लिखे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा EMF अपॉन R प्लस R। ये टोटल करंट हम निकाल रहे हैं I। तो EMF का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 4 वोल्ट। देखो और क्या दिया हुआ है आगे, R प्लस R हमने निकाल लिया है। देखो R प्लस R हमने निकाल लिया है 2 ओम, सबसे पहला पार्ट ए में निकाल लिया है, that means 2 ohm। तो 4/2 will give you 2 ampere of the current, यानी total current is 2 ampere। if you understand this, no, the concept is so easy। तो हमारा जो यहाँ पे स्विच ऑन होगा तो जो टोटल करंट है वो कितना होगा? टोटल करंट 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर का कुछ हिस्सा इस 2 ओम से गुजरेगा और बाकी का हिस्सा इस 8 ओम से गुजरेगा, इस 8 ओम से गुजरेगा। तो अभी मुझे वही निकालना है कि 8 ओम से कितना गुजरेगा, यानी I1 जिसको मैं बुला रहा हूं, I1 क्या होगा? अब देखो करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम, यही मुझे निकालना है, which we are calling it I1। बेसिकली हम लिख तो जरूर रहे हैं current flowing through 3 ohm, but we are actually calculating the current flowing through 8 ohm, because we know that only 3 ohm is not present in that line। 5 ohm is also there, so 5 plus 3 makes it 8 ohm। अब फॉर्मूला कहता है I1 is equal to, I का फॉर्मूला क्या कहता है? देखो अब हम रेशियो मेथड से निकालेंगे। करंट का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस के उल्टा रेशियो में होता है। करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के उल्टा रेशियो में होता है, बिकॉज करंट एंड रेजिस्टेंसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, उल्टा। यानी मुझे I1 निकालना है तो I2 में कितना रेजिस्टेंस है वो मुझे देखना होगा। अगर मुझे I1 निकालना है तो I2 के रास्ते कितना रेजिस्टेंस है? 2 ओम। अब 2 लिखूंगा यहां पर, और टोटल पार्ट्स ऑफ दिस रेशियो क्या है? ऊपर में 2 ओम है और नीचे में 8 ओम है। सो हाउ मच द टोटल पार्ट्स, वी आर फाइंडिंग रेशियो ना, सो 2 आउट ऑफ 2 + 8 इज 10। टोटल पार्ट्स ऑफ दिस रेशियो इज व्हाट? ऊपर में है 2 पार्ट्स, नीचे में है 8 पार्ट्स, सो 2 + 8 इज 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स ऑफ द रेशियो। तो रेशियो का करंट का जो फ्रैक्शन होगा वो है 2 आउट ऑफ 10। 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जिस पाथ का हम करंट निकाल रहे हैं उसका दूसरा वाला, उल्टा वाला पाथ में कितना रेजिस्टेंस है? 2 ओम है। हमें भले I1 निकालना है लेकिन हम उल्टा पाथ का, दूसरे वाले पाथ का रेजिस्टेंस देखेंगे, वो है 2 ओम, इसलिए लिखा 2। लेकिन ये 2 आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? व्हाट इज द टोटल पार्ट्स ऑफ द रेशियो? 2, यहाँ पे 2 और नीचे है 5 + 3,
8. That means 2 plus 8 is 10. So 2 by 10, this is the fraction. This is the fraction. This much fraction of the total current, and total current is 2 ampere. Of the total current will flow through this path 5 and 3 ohm. यानी I1 will be this. तो अभी हम लिखेंगे उसी को कि 2 by 10. This is the what? This is the fraction, that 2 parts out of 10 parts of the current, of the total current, which is 2 ampere, जो हमने कैलकुलेट किया, that will flow in I1. इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा 0.4 एम्पियर आएगा, यानी 0.4 एम्पियर करंट will flow through 3 ohm. This is one method. हमने निकाल लिया आंसर कि 3 ओम से इतना करंट फ्लो करेगा. हमने कैसे निकाला? हमने टोटल 8 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा उस हिसाब से निकाला. ये 10 कहां से आया समझ में आया? टोटल पार्ट्स ऑफ द रेशियो. ये 2 कहां से आया? जिस रास्ते का करंट हम निकाल रहे हैं उसके अलावा, उसको छोड़कर जो दूसरा रास्ता है उसमें कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट के उल्टे रेशियो में रेजिस्टेंस होता है. तो हमने दूसरे वाले को लिया, उतना ओम है दूसरे वाले पाथ में 2 ओम डिवाइडेड बाय 10 टोटल पार्ट्स ऑफ द रेजिस्टेंस. सो 2 by 10 ऑफ द टोटल करंट. ये हमारा निकल गया I1 0.4 एम्पियर. Thank you all of you for watching. I hope you have learned how to solve this kind of question. God bless you.